हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के ट्रायंगल्स वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट किया था, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसके 2 क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं। तो आज के वाले क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर 3 वाले क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उनको अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारे क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है कि अगर एल एम पैरेलल है किसके साथ, एल एम, में इसको मार्क कर देता हूं, यहाँ पे एल देना मैं भूल गया था। अगर एल एम पैरेलल है बीसी के साथ और एल एन पैरेलल है सीडी के साथ, मैं इसको इस तरह से मार्क कर देता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए। ठीक है, देखो ये वाला पैरेलल है इसके साथ, ये वाला पैरेलल है इसके साथ। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ए एम बाई ए बी किसके साथ इक्वल होगा, ए एन बाई ए डी के साथ। ठीक है, इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, जिसको कि मैं ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस में बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देके तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूं कि बीपीटी थ्योरम क्या कहता है। ओके, तो बीपीटी थ्योरम हमें यहाँ पे बताता है, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक इस तरह का ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पे एक लाइन गया है इस तरह का, और ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल है। ठीक है, और इन पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं ई और एफ। तो बीपीटी थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ये वाला बीच में जो लाइन गया है किसी भी साइड के साथ पैरेलल होता है, तो इनका रेशियो इसके रेशियो के साथ इक्वल होगा, यानी कि ए ई बाई ई बी, ए ई बाई ई बी इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के साथ, ए एफ बाय एफ सी के साथ। ये हमें बताता है कौन, बीपीटी थ्योरम। तो सेम चीज हम यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में यूज करेंगे। क्यों, देखो ये वाला इसके साथ पैरेलल है, ये वाला इसके साथ पैरेलल है, और मैं ऑलरेडी अभी बताया जहां पे दो दो पैरेलल आते हैं वहां पे बीपीटी थ्योरम यूज होता ही है। ओके, तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, इन ट्रायंगल, सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में। ठीक है, देखो एल एम पैरेलल है किसके साथ, बीसी के साथ या फिर सीबी के साथ। ठीक है, पैरेलल है, तो इसका मतलब अगर एल एम यहाँ पे इसके साथ पैरेलल है तो इसका रेशियो इसके रेशियो के साथ इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे लिखना कैसे है, देखो उसने प्रूव करने के लिए दिया है ए एम बाय ए बी, यानी कि ए एम बाय ए बी। तो इस ट्राइंगल में तुम्हें रेशियो को पकड़ना है ए एम बाय ए बी। तो मैं लिख देता हूं ए एम बाय ए बी इक्वल होगा किसके साथ, इसके जस्ट यहां पे आओ, किसके साथ इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे छोटा बाय बड़ा किया था उसी तरह से इस साइड का भी रेशियो कैसे लेना है, छोटा बाय बड़ा, यानी कि ए एल बाय ए सी। ठीक है, लिख देता हूं ए एल बाय ए सी। ठीक है, क्या होगा ये, बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी ये होता है इसका शॉर्टकट। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1। सेम चीज इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल एडीसी में एल एन पैरेलल है किसके साथ, सीडी के साथ। मैं यहां पे लिख देता हूं एल एन पैरेलल है सीडी के साथ। ठीक है, तो अगर एल एन सीडी के साथ पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के साथ इक्वल होगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, देखो जैसे यहाँ पे उसने लिखा है ए एन बाई ए डी, यानी कि छोटा बाई बड़ा, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं छोटा बाय बड़ा, यानी कि ए एन बाई ए डी इक्वल होगा किसके साथ, इसी ट्रायंगल के दूसरे वाले साइड यानी कि छोटे बाय बड़े के साथ, यानी कि ए एल बाय ए सी के साथ। देखो ए एल बाय ए सी, और ये भी किसकी वजह से प्रूव हुआ, बाय बीपीटी थ्योरम। लिख दिया, इसको दे देता हूं इक्वेशन 2। ओके, तो देखो यहां पे हो चुका है। अब लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला, देखो ए एम बाई ए बी इक्वल है ए एल बाई ए सी के साथ, और ए एन बाई ए डी इक्वल है किसके साथ, ए एल बाई ए सी के साथ। तो अगर दोनों ही ए एल बाई ए सी के साथ इक्वल है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ए एम बाई ए बी इक्वल होगा ए एन बाई ए डी के साथ। लो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है,
तो ये तो हो गया नंबर 3 वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नंबर 4 वाले क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो जल्द से जल्द मैं इसको इरेज करके नंबर 4 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डीई पैरेलल है एसी के साथ, डीई पैरेलल है एसी के साथ। मैं इसको इस तरह से मार्क कर देता हूं, देखो। ठीक है, डीई पैरेलल होगा किसके साथ, एसी के साथ। ठीक है, इस साइड को भी मैं इस साइड में इस तरह से कर देता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए कौन सा वाला किसके साथ पैरेलल है। ठीक है, तो डीई पैरेलल है एसी के साथ, और उसने क्या दिया, डीएफ, डीएफ पैरेलल है एई के साथ। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के साथ पैरेलल है, और डॉटेड वाला लाइन इस डॉटेड वाले लाइन के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे कहा है इन दोनों को यहाँ पे तुम्हें प्रूव करना है कि बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा बीई बाई इसी के साथ। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर भी बीपीटी थ्योरम का ही यूज होगा। ठीक है, तो देखो कैसे यूज होगा। सबसे पहले मैं इस बड़े से ट्रायंगल को लेता हूं। ठीक है, देखो यहां पे लिख देता हूं आंसर। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में देखो, इस बड़े से ट्रायंगल में देखो। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में देखो, डीई पैरेलल है एसी के साथ। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बनाता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को यूज करके इन दोनों को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहला ट्रायंगल बनाता हूं इसका, जहां पे ए बी सी होगा और डीई बस होगा। देखो डीई बस दिया है, मैंने यहाँ पे डीएफ को ड्रॉ नहीं किया ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल को यूज करेंगे, उसमें से कुछ इक्वेशन को निकालेंगे, और दूसरा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला। देखो जरा अच्छे से, ए ई बी ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए ई पैरेलल होगा डीएफ के साथ। लो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। अब तुम अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि हम इसमें से इस ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में, और इसी ट्रायंगल में से ए बी ई ट्रायंगल में से क्या करेंगे, यहां से एक इक्वेशन और यहां से एक इक्वेशन को निकालेंगे, जिससे कि हम इन दोनों को प्रूव कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में देखो, डीई पैरेलल है एसी के साथ, डीई पैरेलल है एसी के साथ। तो मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू एसी, जो कि उसने पहले से दिया है। और बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहती है, अगर ये वाला इसके साथ पैरेलल होता है तो इसका रेशियो इक्वल होगा इसके रेशियो के साथ। तो इसका रेशियो क्या दिया है, देखो बीई, एक मिनट, हाँ हो गया, बीई अपन इसी इक्वल होगा किसके साथ, बी डी अपन में डीए। ठीक है, क्यों होगा, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इसको दे देता हूं इक्वेशन 1। तो इस ट्रायंगल का काम खत्म। अब देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को यहां से यहां पे लाया है ताकि तुम्हें समझाने में आसानी हो। तुम चाहो तो एग्जाम में अपने रॉक कॉपी में इस ट्रायंगल को बनाओगे, उसमें से इन दोनों ट्रायंगल को अलग कर दो ताकि तुम इजीली क्वेश्चन को समझ पाओ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, किसी भी डायग्राम में अगर एक ही ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल दिए हों तो तुम्हें जिस जिस ट्रायंगल की जरूरत है उस ट्रायंगल को थोड़ा सा छोटा सा करके बाहर बना लो। ओके, फिर बाद में काम खत्म होने के बाद उसे इरेज कर लेना, सिंपल। हमें तो आंसर करने से मतलब है ना, तुम चाहे डायग्राम कैसा भी करो। ओके, अच्छा ये ट्रायंगल खत्म हो गया। अब इस ट्रायंगल में क्या दिया है, डीएफ पैरेलल है एई के साथ। अब मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई डीएफ पैरेलल टू एई, डीएफ पैरेलल टू एई। तो अगर डीएफ एई के साथ पैरेलल है तो इसका मतलब इनका रेशियो इक्वल होगा इसके रेशियो के साथ। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, बी एफ, हाँ बी एफ अपन में आ जाएगा कितना, एफ ई, बी एफ अपन में एफ ई इक्वल होगा बी डी अपन में डी ए। इनका रेशियो यहाँ पे इक्वल हो गया। देखो क्यों हुआ, बाय बीपीटी थ्योरम। मैं ऑलरेडी इसके बारे में समझा चुका हूं, ये है इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में ये वाला बीटी बाई डी ए के साथ इक्वल है, ये वाला भी बीडी बाई डी ए के साथ इक्वल है। तो देखो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला, बीई बाय ई सी इक्वल होगा बी एफ बाय एफ ई के साथ। ठीक है, तो लो यहाँ पे नंबर 4 वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो तुम देख ही सकते हो नंबर 3 और 4 वाला क्वेश्चन कितना यहाँ पे इजी था। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से तुम इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। हम इस दोनों ही नंबर को आज के क्लास में खत्म करेंगे और बाकी के जो बचे हुए नंबर्स हम उसे नेक्स्ट वाले क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर तुम्हें इसके ऊपर फिर भी कुछ डाउट बचा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसी डाउट के ऊपर एक नया सा वीडियो बना के तुम्हारा नाम मेंशन करके वहां पे मेंशन कर दूंगा, वीडियो को अपलोड कर दूंगा, जिससे कि तुम अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले यानी कि कल के वाले क्लास में, और मिलके इस एक्सरसाइज 6.2 को यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, तो चलो बाय बाय।